ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने एक हिंट दिया कि क्या जो इम्पोर्टेड कार्स हैं या गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान में महंगी होंगी, सस्ती होंगी, क्योंकि IMF का भी दबाव है और इस बजट में भी हमने ऐसी इंडिकेशंस देखी कि जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर लगाए जाते हैं उसको कम करने की तरफ इशारा किया जा रहा है। और शायद बहुत से लोग जिन्हें इम्पोर्टेड गाड़ियाँ पसंद हैं वो इस उम्मीद पर थे कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी, लेकिन इसके हवाले से अब कुछ क्लैरिटी आई है कि अगर ये गवर्नमेंट IMF के कहने के ऊपर ग्रेजुअली इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर ड्यूटीज़ कम करेगी, उसका दौरानिया भी बढ़ाएगी, तो दूसरे तरीके से शायद लगता नहीं है कि जो प्रपोजल्स मेरे सामने पड़े हुए हैं जिसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि गाड़ी जो है वो किसी भी तरह से सस्ती होगी। एक तो जो बड़ा उसके अंदर, और वो तो बिल्कुल रीजनेबल है कि कोई भी जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं उसकी जो इंपोर्ट है, डैमेज्ड गाड़ियाँ हैं, मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और मेजॉरिटी वैसे हमारे यहाँ जो जिस तरीके से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, डैमेज्ड गाड़ियाँ ही आई थिंक मेजॉरिटी यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं और सेफ्टी के भी कंसर्न्स होते हैं और इस तरीके से उसको बैन करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल इस वक्त क्या जो प्रपोजल या एक पिक्चर सामने आ रही है कि IMF के कहने के बावजूद क्या कोई रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगवाना चाहते हैं? कामरान, इसी हफ्ते एक इजलास हुआ था मुश्तरका जिसमें जो सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री है और फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना, उन दोनों का एक मुश्तरका इजलास था। उसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो असेंबलर्स हैं और फिर जो उनके जो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बुलाया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग थे और बाकी वजारतें थी कंसर्न। तो ये दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ गई हैं। नंबर एक के जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो नियर फ्यूचर सस्ती नहीं होने जा रही, ये बात वाजे हो गई है। आपको पता है बजट में हुकूमत ने 10% से लेकर 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी उनके ऊपर कमी की। उसके एक इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो ये आना चाहिए था, गाड़ियाँ सस्ती हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ एक और जो IMF की शर्त थी और ये जो ड्यूटियाँ भी कम की गई थी, IMF का ही प्लान था, जो टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्लान था कि जो इम्पोर्टेड जो गुड्स है पाकिस्तान में उनके ऊपर ड्यूटियाँ कम की जाएँ ताकि कंपटीशन को फ़रोग मिले। तो उसमें ये ड्यूटियाँ इनके ऊपर कम हुई। तो इसके साथ जो दूसरी शर्त ये थी कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, यूज्ड गाड़ियाँ हैं, वो पाकिस्तान में आज भी उसकी कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में आपको जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ जो प्राइवेट छोटी गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ जो प्राइवेट कार्स हैं, फॉर्च्यूनर्स टाइप हैं, जो SUVs हैं, वो आपको जो रोड के ऊपर नज़र आ रही हैं वो जो स्कीम का मिस यूज़ करके मंगवाई जाती हैं, वो लीगल तरीके से नहीं मंगवाई जाती। इस वक्त जो पाकिस्तान में गाड़ी बाहर से आ सकती है वो किस तरीके आ सकती है? कोई आपने ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, आप जापान में रह रहे हैं, वापस आते हुए गाड़ी ले आए, आपको किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट कर दिया। तीसरी ये होती है कि बैगेज में जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जरिए गाड़ी आ जाती है। तो ये यहाँ पे आपको पता है पासपोर्ट बिकते रहे हैं बाजी में, तो जिसकी वजह से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती रही। तो IMF ने कहा आप ये गलत कर रहे हो, आप कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो एक दो जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, तो ये कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत है, दूसरा आपने 3 साल की लिमिट लगाई हुई है। 3 साल की लिमिट को खत्म करो, इसको फौरी तौर पर 5 साल तक की पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की इजाजत और 2026 से विदाउट एनी लिमिट, एज लिमिट आप गाड़ी इंपोर्ट करने दे। तो फिर लोकल असेंबलर्स ने इस पर शोर डाला। तो फिर IMF का, हुकूमत का एक फिर जो इसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जो ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़, उसके ओवर एंड अब 40% इजाफी ड्यूटियां लगने जा रही हैं अगले महीने से। जो सेकंड हैंड यूज गाड़ियां जो पाकिस्तान में आती हैं, और जैसे ही एज लिमिट 3 साल से 5 साल की इजाज़त दी जाएगी, उसका 40% इजाफी ड्यूटियां लगा दी जाएगी। मकसद इसका ये कि इफेक्टिवली इट विल बी इम्पॉसिबल और इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव टू इम्पोर्ट दीज कार्स। तो एक तो ये चीज़ इसमें जो वाज़ेह हुई, इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि IMF भी इसके हवाले से ऑन बोर्ड है और उन्होंने कहा जी ठीक है आप लगा लें इस पर जो इजाफी ड्यूटियाँ हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात हो रही है वो सिर्फ कागजों की हद तक होगी कि ठीक है जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ज़ाहिर है कि टैक्सेस और ड्यूटीज इतनी ज़्यादा होंगी कि क्यों लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें दूसरा ज़ाहिर है कि ये जो आपके लोकल असेंबलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो कभी भी नहीं चाहते कि आप इंपोर्टेड गाड़ियाँ किसी भी तरीके से सस्ती हों, तो फिर लोग जो उनकी प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदेंगे। तो इसके हवाले से उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि अच्छा अगर आपने हमें इस तरीके से अलाउ करनी है